वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद पहला अध्याय 5वां श्लोक। जैसे कि कल हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे और इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर हम इस संसार में समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, ये जो श्लोक है बड़ा अद्भुत श्लोक है भागवत का। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है भागवत का और इसमें आपके सारे कष्टों का निवारण किया गया है। आपके जो भी कष्ट है वो उसका निवारण कैसे है, उसका समाधान कैसे, उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो सब कुछ इस श्लोक में बताया। और बताने वाला कौन है? श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज। और सुनने वाला कौन है? राजा परीक्षित। परिस्थितियां क्या है कि राजा परीक्षित जो है वो मरणासन पे बैठे हैं और उनकी मृत्यु अब दिन ब दिन नजदीक हो रही है, क्योंकि उनके पास मात्र 7 दिन है। जीवन काल के मात्र 7 दिन है। 7 दिनों में उन्हें मृत्यु आने वाली है। और सुखदेव गोस्वामी महाराज जो आने वाले कष्ट हैं, आने वाला दुख है, आने वाली तकलीफ है, सारे ही कष्ट से मुक्ति का साधन बता रहे हैं। क्योंकि अभी यहां भागवत क्या है? आरंभिक है, दूसरे स्कंद में पहुंची है, आरंभिक अवस्था में है अभी। और आरंभिक अवस्था में राजा परीक्षित को समझाया जा रहा है कि अगर ये करोगे तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाओगे। और याद रखिए, हम में यहां जितने बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, कष्ट किसी को पसंद नहीं है। कोई कष्ट नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, कोई तकलीफ नहीं चाहता, कोई मुसीबत नहीं चाहता, कोई परेशानी नहीं चाहता। तो फिर क्या करें? क्यों? क्योंकि जो हमने अभी तक किया, इस उम्मीद पर कि ऐसे करने से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसे करने से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन जो दुख है वो तो वैसे के वैसे हैं, सिर्फ नाम बदल गया, सिर्फ नाम बदल गया। लेकिन वो जैसे मैंने कल कहा था ना, कौन सा? कांस्टेंट। दुख हमारे जीवन में कांस्टेंट है, नित्य है।
बस परिस्थितियां बदलती हैं, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, लेकिन दुख नहीं बदलते। दुख की शक्ल बदल जाती है, लेकिन वो नहीं बदलते। दुख सबको, मैं कभी कभी कहता हूं सत्संग कि दुख है, मेहनत, तकलीफ, कष्ट सबको है। और इतनी सफलता के बाद भी वो दुख जाता नहीं। जैसे मैं कल कह रहा था ना कि ऑपरेशन सफल हो गया लेकिन मरीज मर गया। तो मेन मुख्य ऑपरेशन की सफलता का मतलब है मरीज को बचाना। अगर ऑपरेशन नाकाम हो जाता है किसी तरह से लेकिन मरीज बच जाता है तो एक चांस उसको और दूसरे ऑपरेशन का मिलेगा। ऐसे ही भागवत में है कि अगर भक्ति करते करते आप असफल भी हो गए तो भी आपको मौका तो मिलेगा ही, लेकिन अगर संसार में सफल भी हो गए और भक्ति नहीं की तो क्या मिला? ऐसा ही हुआ, ऑपरेशन सफल हुआ लेकिन मरीज मर गया। अब यह बात दिमाग में बिठा देना कि आदमी तो सफल है लेकिन एक दिन इसको मरना है, तब क्या होगा? ऑपरेशन सफल हो गया लेकिन पेशेंट मर गया, वाह क्या बात है। ऐसे ही ये संसार है, या इंसान तो सफल हो जाता है लेकिन उसके जीवन से कष्ट, तकलीफ, मुसीबत, पीड़ा, रोग ये कभी नहीं मिटते, वो रूप बदल लेते हैं। पैसे वाला, बहुत बहुत पैसे वाला आदमी है, समझना, शॉपिंग की, बहुत सारा सामान लिया, 100 किलो का सामान हो गया, वाह 2 करोड़ की शॉपिंग की, 100 किलो का सामान हुआ तो क्या करेगा उस सामान के लिए वो? बोलो ना, एक क्या रख ले लेगा वो? कुली ले लेगा। क्यों? बोला इतना सारा सामान कौन उठाए, मैं पैसे वाला आदमी हूं। ये तो अपनी शान के खिलाफ है कि मैं सामान उठाऊं, उसके लिए कौन है? कुली है। चलो तुमने इधर सामान नहीं उठाया तो जिम में जाके वजन उठाया, बातें की। आप देखिए बड़े बड़े जिम में बड़े बड़े लोग जाते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए जिम गया था, मुझे अनुभव, वहां लोग कैसे कष्ट उठाते हैं, ऐसे सामान वो वजन उठाते हैं ना, वेट लिफ्टिंग, ऐसे उनकी शक्लें देखा करो, इतनी तकलीफ से सामान उठाते, वजन उठाते और उठाते शक्ल, उनकी शक्ल ऐसी अजीब, उनके हाथ शक करने लगते हैं और अजीब अजीब आवाजें निकलने लगती है। आप कभी जिम में जाओ, और मजे की बात है कि कुली सामान उठाने के, वजन उठाने के पैसे लेता है और ये वजन उठाने के पैसे देते हैं। लो, कुली वजन उठाने के पैसे लेता है, मजदूर वजन उठाने के पैसे लेता है और ये वजन उठाने के पैसे देते हैं। तो वो बात तो वही की वही रही, बात तो वही की वही रही। वजन तो उठाना है, इधर नहीं तो उधर। वो दुख कांस्टेंट रहा, उसका रूप बदल गया। पहले समझते किस, क्या पहले बोलते थे? मजदूरी। पहले गरीब थे तो क्या बोलते थे?
क्या करते हैं? मजदूरी। अब पैसे वाले हैं तो क्या करते हैं? वर्कआउट, नया शब्द, वेट लिफ्टिंग वाला गया, अब वर्कआउट करते हैं। पहले वो वजन कहाँ उठाते थे? रोड रस्तों गलियों में। अब वो वजन कहाँ उठाते? जिम में जाके। वो दुख तो वही का वही दुख रहा। अब इस कष्ट से मुक्त कैसे हो, इसका उपचार यहां भागवत में है। यहां उसका मार्गदर्शन भागवत में किया गया है। श्रील रूप गोस्वामी महाराज, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज, जो इतने बड़े महात्माओं ने हमें रास्ते बताए हैं, श्रील सनातन गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी महाराज, श्रील भक्तिपाद जी महाराज, जिन्होंने ऐसे महापुरुषों ने रास्ते बताए। और आज मैं ये भागवत का श्लोक पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि अगर आप ये सारे कष्टों से छूटना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। क्योंकि कष्ट हम देख रहे हैं, आ रहे हैं, रुक नहीं रहे। और जैसे 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 उम्र बढ़ रही है, ऐसे कष्ट और बढ़ रहे हैं। कल मैं बॉम्बे में एक डॉक्टर के पास गया, बात से चर्चा हुई और चर्चा में उसने ऐसे ऐसे नाम बताए भारत के, मुंबई के नहीं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों में ग्रस्त हैं। ऐसे ऐसे सेलिब्रिटियों के नाम बताए जिनको लोग शौक से देखते हैं, लेकिन उनके भीतर जाके, उस डॉक्टर से मेरी चर्चा हुई किसी तरह से, तो बताया ये भी पेशेंट है, ये भी पेशेंट है, ये भी पेशेंट है, ये भी पेशेंट है, ये भी पेशेंट है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, दंग रह जाओगे आप। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कष्ट बढ़ते हैं। और मजे की बात यह है कि पुराने कष्टों से अभी जान नहीं छूटी होती है कि नए नए कष्ट और सामने आ जाते हैं, नए नए कष्ट और सामने आते हैं। और एक वक्त आता है कि जितना कमाया हुआ पैसा है वो उन कष्टों को दूर करने के लिए खर्च कर भी देते हैं, तब भी वो कष्ट जाते नहीं है। जितना कमाया पैसा, करोड़ों रुपए भी, कभी कभी बॉम्बे में ऐसे ऑपरेशन हो जाते हैं जिसके ऊपर 25-25, 30-30 लाख रुपए खर्च हो जाते, और फिर भी गारंटी कोई नहीं। कभी कभी हॉस्पिटलों के 40-40 लाख बिल आ जाते, फिर भी गारंटी कोई नहीं। यहां भागवत में पढ़ रहा हूं श्लोक, सुनिए जरा। भागवत स्कंद 2 अध्याय 1 5वां श्लोक। सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, हे भरतवंशी राजा परीक्षित, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक है। क्या कहा? जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक है, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं कि वो समस्त कष्टों से मुक्त हो जाए। और मैं समझता हूं हम सब, मैं भी, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि उसे कष्ट हो। और अगर हमें थोड़ा भी कष्ट होता है तो वो जगह हम जाना पसंद नहीं करते। आज अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे तो अगर आप टिकट लेना चाहें ट्रेन का, तो एसी के टिकट जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्यों? हर आदमी चाहता है उसका सफर जो है वो कैसा हो? सुखद हो।
उसे कोई कष्ट ना हो। हम नहीं चाहते हमें कोई कष्ट हो। 5 रुपए ज्यादा देंगे लेकिन कष्ट नहीं हो। 2000 ज्यादा देंगे लेकिन कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी तो होती, फिर भी तो होती। तो जो कष्ट से छूटना चाहते हैं, जो तकलीफ से छूटना चाहते हैं, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाला है। 3 चीजें यहां बताई है। अगर आपको समस्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छा है तो, अगर आप समस्त कष्टों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं तो पहला काम कीजिए, भगवान श्री हरि का क्या करें? श्रवण करें। यह शब्द हरि आया है। हरि का मतलब है सारे कष्ट हरने वाला। शब्द हरि आया है संस्कृत में। हरि का मतलब हरने वाला, सारे कष्ट हर लेता है हरि। तो पहला काम है आपको हरि कथा का श्रवण करना, सुनना। सुनो। जब आप सुनते हो तो दूसरा स्टेप है हरि की महिमा गाना। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय, केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम, श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ। श्री हरि की महिमा का गान करो, महिमा गाओ, अपनी जिभ का उपयोग करो हरि की महिमा के लिए। तीसरा, तथा स्मरण करो, तथा स्मरण करो। ये 3 चीजें बताइए। जो समस्त कष्टों से मुक्त होने के इच्छुक हैं भागवत, वो पहला काम करे हरि का श्रवण, हरि लीला, हरि गुण, कृष्ण लीला, कृष्ण गुण, कृष्ण महिमा, भगवान महिमा का अपने कानों के द्वारा श्रवण करे, सुने। क्योंकि अभी राजा परीक्षित की मृत्यु सामने है, उनके पास कोई उपाय नहीं है उससे छूटने का। इसलिए सुखदेव महाराज कहते हैं सुनो,